if cos beta minus gamma plus cos gamma minus alpha plus cos alpha minus beta equal to minus 3 by 2, then show that cos alpha plus cos beta plus cos gamma equal to 0 and sin alpha plus sin beta plus sin gamma equal to 0. Then hence proved cos beta minus alpha gamma equal to cos gamma minus alpha equal to cos alpha minus beta equal to minus हाफ. तो हमको पहला वाला इक्वेशन से ये दोनों इक्वेशन को प्रूफ करना है, उसके बाद उन दोनों के हेल्प से ये वाला करना है. तो चलो करते हैं. हम लिखते हैं cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा 3/2. 2 को इस तरफ लेके जाते हैं और अंदर का जितना भी है सबको चेंजेस कर देते हैं और एक फॉर्मूला लगा देते हैं. cos बीटा cos गामा प्लस sin बीटा sin गामा प्लस cos गामा cos अल्फा प्लस sin गामा sin अल्फा प्लस cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा. और यहाँ पे बचा मेरा, यहाँ पे माइनस था, -3, यहाँ पे -3 बचा. ठीक है. 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. cos बीटा cos गामा 2 sin बीटा sin गामा 2 cos गामा cos अल्फा 2 sin गामा sin अल्फा 2 cos अल्फा cos बीटा 2 sin अल्फा sin बीटा इक्वल टू -3 को इस तरफ लेके गए +3 कर दिए और इक्वल टू लिख दिए 0. अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसा है हमको कॉपी करता जाना पड़ेगा. टू cos गामा cos अल्फा 2 sin गामा sin अल्फा 2 cos अल्फा cos बीटा 2 sin अल्फा sin बीटा. 3 को हम 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं. पहला 1 के लिए हम लिख दिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा. दूसरा 1 के लिखे cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा. और तीसरे के लिए लिखे cos स्क्वायर गामा प्लस sin स्क्वायर गामा. तो मेरा 3 यहाँ पे आ गया. अभी जितना भी cos वाला है उसको एक तरफ लिखो, जितना भी sin वाला है सब एक तरफ लिखो. तो हम इसमें लिखेंगे cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा 2 cos बीटा cos गामा 2 sin बीटा sin गामा 2 cos गामा cos अल्फा. ये cos का काम हो गया. अभी sin का काम करते हैं. sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा प्लस 2 sin बीटा sin गामा 2 sin गामा sin अल्फा और 2 sin अल्फा sin बीटा इक्वल टू 0. ठीक है. पहला वाला तुम्हारा a + b + c होल स्क्वायर का फॉर्मूला में आ जा रहा है. मतलब मेरा आ जा रहा है cos अल्फा cos बीटा cos गामा होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा sin बीटा sin गामा होल स्क्वायर इक्वल टू 0. अब ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सम ऑफ 2 स्क्वायर इज इंडिविजुअली
दोनों जीरो हो जाता है इक्वल टू। तो कॉस अल्फा, फ्रॉम दैट वी कैन राइट, क्या राइट कर सकते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल टू जीरो एंड साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये मेरा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू जीरो, ये भी प्रूफ हो गया। और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू जीरो, ये भी प्रूफ हो गया। अभी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू माइनस कॉस गामा। इसको स्क्वायर बोथ साइड अगर कर देते हैं तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर गामा। यहाँ पे भी वही साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू माइनस साइन गामा। इसको भी स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा। अब ये दोनों स्क्वायर को हम प्लस कर देंगे, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो इसका फॉर्मूला हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा 2 साइन अल्फा साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा and that should be 1. Now cos square alpha plus sin square alpha is 1. Cos square beta plus sin square beta equal to 1, and there is 2 cos alpha cos beta, 2 sin alpha sin beta, 2 is common, and the formula is cos alpha minus beta equal to 1. 1 plus 1 2, 2 को उस तरफ लेके जाते हैं तो 2 cos alpha minus beta equal to 1 minus 2, तो 2 cos alpha minus beta equal to minus 1, cos alpha minus beta equal to minus 1 by 2। देखो cos alpha minus beta मेरा आ गया minus 1 होता है। तो in this similar way we can prove cos बीटा माइनस गामा इक्वल टू माइनस हाफ। जब हम यहाँ पे कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा लिखेंगे, और कॉस गामा माइनस अल्फा ऑल्सो माइनस हाफ जब हम कॉस अल्फा प्लस कॉस गामा इक्वल टू माइनस कॉस बीटा लिखेंगे। इस तरह से अलग करके हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। प्रूव्ड।